नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बदायूं में जिस तरीके से एचपी के जो 2 अफसर थे, उनकी हत्या हुई थी, उनकी हत्या के जो आरोपी है, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में घायल किया है। हत्या आरोपी है, उसके दोनों पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, इस आरोपी ने, जो पूर्व कॉन्ट्रैक्टर बताया जा रहा है, पूर्व कर्मी बताया जा रहा है, उसने एचपी के डीजीएम और असिस्टेंट मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और कई गंभीर सवाल पुलिस पर भी उठ खड़े हुए थे। और अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि पुलिस ने उस युवक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जब तमंचा, जिस हथियार से उसने उन अधिकारियों की हत्या की थी, उसको बरामदगी के लिए जब लेके गई थी, तो जिस जगह, जिस घने जंगल में उसने छिपाया था, वहां पर झाड़ियों से, जैसा कि पुलिस का मानना है कि झाड़ियों में से उसने पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर में उसके दोनों पैर में गोली लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके का अपराध था कि एक पूर्व कर्मी ने, जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो पराली का कॉन्ट्रैक्ट लेता था, जिसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, संविदा कर्मी था, उसको निकाल दिया गया था और डीजीएम के द्वारा 4 फरवरी को शिकायत भी की गई थी कि वो उसे डरा और धमका रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और शायद यही कारण बनता है कि कल जिस तरीके से 2 अधिकारियों की निर्मम हत्या की जाती है, अब घुस करके ऑफिस में, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। अब सोचिए आप कि किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया कि जो ये अधिकारी थे, इतने डरे और सहमे थे कि 5 साल पहले ही इन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया था और इनके वीआरएस की जो एप्लीकेशन थी, उसको स्वीकार भी कर लिया गया था और 31 मार्च उनका आखिरी दिन था कार्य करने का। ऐसे में जो दूसरे डीजीएम थे, इनकी जगह जो काम करने के लिए आ रहे थे, जो मुंबई से पहुंचे थे, उनके सामने जब ये पूरी वारदात घटित हुई, तो इतने डर गए और सहम गए कि वो वापस मुंबई के लिए चले गए। और जो पुलिस है, उसके सहयोग से वो बरेली एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो मुंबई निकल गए। अब जरा सोचिए कि इतना रसूख था, इतना डर था। लोग बताते हैं, गांव वालों की तरफ से ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि उसका एक दबदबा अलग तरीके का था, वो नेताओं के साथ जुड़ा हुआ था, पुलिस वाले उसके साथ घूमते थे। लेकिन इतना दबदबा, या किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक इस तरीके का पूर्व कर्मी, एक कॉन्ट्रैक्टर, इस तरीके से 2 अधिकारियों की निर्मम हत्या कर सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने उसको ब्लैकलिस्ट किया था, उसकी कंपनी को, और उसको नौकरी से निकाला था, जो कि कार्य ठीक से नहीं कर रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में जो पुलिस को कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी, उसने नहीं की। हत्या के बाद जो वहां के थाना प्रभारी थे, उनको हटाया गया और हल्का प्रभारी जो एसआई थे, उनको हटाया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन लोगों के खिलाफ, अगर इस अपराधी के खिलाफ 4 फरवरी को जो लिखित शिकायत थी, उस वक्त ही कार्रवाई की गई होती, तो शायद इस तरीके की स्थितियां पैदा ना होती, शायद इन 2 अधिकारियों की जान बच जाती। लेकिन साफ तौर पर वो जो डर था, जो उनके अंदर न भय था, वो दिखाई भी दे रहा था कि एक ने वीआरएस किया और दूसरे जो असिस्टेंट मैनेजर जिनकी मौत हुई है, उन्होंने भी यहां से ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की जो लापरवाही है, वो उन दोनों की जान पर बनाई और इन दोनों लोगों की कल हत्या हुई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जो आरोपी है, उसका एनकाउंटर किया, उसके दोनों पैर में गोली लगी है। एक खबर हम आपको और बता देते हैं, क्योंकि पूरे देश में इस समय गैस की किल्लत है, एलपीजी शॉर्टेज की वजह से तमाम लोगों को परेशानी हो रही है और लोग एक-एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं। जगह-जगह लाइनें, कतारें देखी जा सकती हैं और गवर्नमेंट ने भी इसको लेकर के साफ निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन अब आपको एक तस्वीर ऐसी दिखाते हैं कि जहां पर लोग एक-एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, वहीं पर एक हापुड़ में एक नेता के घर, जिसका नाम रेहान बताया जा रहा है, उसके घर में कई भरे हुए सिलेंडर बरामद करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया अधिकारियों को निरीक्षण करें, अफवाहों के साथ साथ तमाम जगहों का चेकिंग अभियान भी चलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है। लेकिन हापुड़ से जो तस्वीर आ रही है, वो इसको पर कहीं तरीके से साफ तौर पर इंगित करती है कि कुछ लोग इस अब जरा सोचिए कि जिनको एक-एक सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वहां पर इस तरीके की जमाखोरी की जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं कि कुछ लोग आपदा में अवसर जरूर तलाशते हैं और इसी तरीके की हरकत करके एक जगह पर स्टोर करते हैं, जिससे ना सिर्फ पैनिक क्रिएट होता है,
बल्कि लोगों को जो सिलेंडर जो कहीं ना कहीं जो कई इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 900-1000 रुपए सिलेंडर के लिए 1500-2000 रुपए तक भी दे रहे हैं। फिलहाल इस तरीके की चीजों को लेकर के सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, अधिकारी फील्ड पर हैं, चाहे हम लखनऊ की बात करें, चाहे अन्य जिलों की बात करें, फील्ड पर अधिकारी उतर करके पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और ना सिर्फ जायजा ले रहे हैं बल्कि वो जो गैस एजेंसीज हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं और लोगों को पैनिक ना क्रिएट करने के लिए और उनको आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग परेशान ना हो, घर घर तक सिलेंडर पहुंचेगा, आप लोगों को सिलेंडर जरूर मिलेगा। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है, हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर? देखिए, अगर रायबरेली है, बात करें हर जगह की, जैसे आपने बताया कि अब शासनादेश आने के बाद हर एक अधिकारी फील्ड पर है, उसी संदर्भ में रायबरेली की जिला अधिकारी ने एक फाइट घोषित करी है मीडिया में, वो पहले मैं सुनवाना चाहूंगा, फिर आपको विस्तार बता दूं। जी, उसको लेकर कई लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, उसको लेकर किस तरह से टीमें बनाई जा रही हैं और क्या किस तरह से निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जनपद में इस संबंध में हम लोग निरंतर इसकी निगरानी भी कर रहे हैं और तहसील के स्तर पे हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर्स और मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से टीमें बनाई गई हैं जिससे कि इस पूरी चीज़ की समुचित निगरानी की जा सके और सभी एजेंसीज का जो स्टॉक वेरिफिकेशन है, सत्यापन है आदि सभी चीज़ों को हम लोग निगरानी के अंतर्गत ले आए हैं। वर्तमान में हमारे जनपद में प्राथमिकता पे जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है उसको देखा जा रहा है और सभी लोगों से यही अपील है कि पैनिक की कोई ऐसी स्थिति ना बने। देखिए, ये जिलाधिकारी हर्षिता माथुर थी और उन्होंने सीधे बात कही कि हमारी इससे पहले भी टीमें फील्ड पे थी, लेकिन जब ये अफवाहें फैलने लगी कि सिलेंडर की आपूर्ति जो है वो नहीं है और जगह जगह लाइनें देखने को मिले, सोशल मीडिया हो या हर जगह एक ही इस समय खबर है, वो चारों तरफ हाहाकार है सिलेंडर का। और यह हाहाकार क्यों मचा? आपने भी जैसे कहा कि ब्लैक स्पॉट को जो ज्यादा सिलेंडर रखा, और हमने भी वीडियो में देखा कि कुछ जगह काला बाजारी भी की जा रही है। काला बाजारी के तहत शायद ये कई जगह अफवाहें जब फैली तो कई जगह लोगों ने काला बाजारी करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी करे भी, क्योंकि अब धीरे धीरे वो वीडियो भी आने लगे सोशल मीडिया में जो काला बाजारी हो रही है और उस पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की छवि को धूमिल करने का ये काला बाजारी करने वाले माफिया इन्होंने काम किया और ये लंबी लंबी लाइनें एक 3-4 दिन में हमने ऐसे देखी कि रात रात भर लोगों ने अपने घर से निकल करके सिलेंडर पे बैठे हुए हैं और गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगा के खड़े। तो ये अफवाह, चूंकि देखिए जो ऐसी चीजें होती है वो जल्दी फैलती है, तो वो हर जगह फैलने लगी और लोग वो होने लगे। और हमने तस्वीरें भी देखी, हमने खुद आपको दिखाई, अपने IBC 24 के दर्शकों को भी दिखाई कि शादी के माहौल पे भी लोगों को सिलेंडर मुहैया नहीं हुआ और भट्टी जलाने पे, यहाँ तक कि देश के सबसे पावन धर्म भूमि जो मानी गई है अयोध्या, वहां पर भी हमने देखा है रसोई में लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा जहाँ पे गैस सिलेंडर यूज होते थे। तो ऐसी तमाम चीजें हमने देखी कि ये क्या होने लगा, इसके हड़कंप सा मचा पूरे देश में। तो इसको लेकर के शासनादेश आने के बाद DM हर्षिता माथुर ने साफ निर्देश दिया है कि हम लोगों ने बात करी है और ऐसे कुछ लोग पाए जाएंगे तो खिलाफ होंगे और इसकी ज्वाइंट अगर बात करके टीम बनाई गई जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार के नाम, ADM प्रशासक सिद्धार्थ कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राम अवतार, ऐसे तमाम सारी टीमें बनाई गई और इन टीमों ने जाकर के फील्ड पे निरीक्षण भी किया और आगे भी ये निरीक्षण हर तहसील वाइज SDM के नेतृत्व में ये टीमें बनाई गई हैं। SDM जो रहेंगे, तहसीलदार रहेंगे और जो है जो नजदीकी पॉइंट है गैस सिलेंडर के, वहां पर जाकर के हम लोग बात करें और देखें कि क्या सिचुएशन है, क्यों सिलेंडर नहीं मिल रहे। तो फिलहाल टीमें जमीन पर उतरी है और निरीक्षण किया जा रहा है और कैसे काला बाजारी करने वालों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर ऐसा कुछ किया जाएगा और पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसपे सरकार की छवि धूमिल करने का काम करें। तो ये अब सतर्कता और कहीं ना कहीं आज अगर बात करें तो उस रेशियो में थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है, तो उसको लेकर के ये सतर्कता जो है शासन प्रशासन ने अब शुरू किया और अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन देख रहा है। बिल्कुल इंद्रवीर, ये तस्वीरें हमने लखनऊ में भी देखी, क्योंकि जिस तरीके से DM, जैसे अभी आपने रायबरेली के DM को सुना, हमने हमारे दर्शकों ने सुना, लखनऊ के भी DM पूरी तरीके से मुस्तैद है, वो भी फील्ड पर उतर करके तमाम जगह जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जो आपूर्ति ADM है वो भी फील्ड पर है। लखनऊ में भी हालात कुछ सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं, लोगों को परेशानी कम हो, कुछ कुछ जगहों पर अभी भी लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत बड़ी लंबी लाइन नहीं है, वो लाइनें घट करके अब 300-400 मीटर की रह गई हैं। और साफ तौर पर जो अधिकारियों ने जिस तरीके की बात की है कि आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, परेशान ना हो, सभी को सिलेंडर मिलेगा। और हमने कुछ लोगों से बात भी की थी, उनका भी ये कहना था कि उनको सिलेंडर मिला है। कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत लाइनें देखी जा सकती हैं,
इंद्रवीर, एक सवाल यही है आपसे कि जैसा आपने बोला कि अब कुछ लाइनें घटती हुई दिखाई दे रही हैं, जो हालात है वो सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन भी हमने देखा था लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। आपने अभी जो देखा है पिछले 3-4 दिनों के हालात में और आज के हालात में अगर हम देखें तो कितना अंतर है, कितना बड़ा अंतर है? क्योंकि आपने भी तस्वीरें दिखाई दी किस तरीके से में बत्तियां जलने लगी थी, लकड़ियों का इस्तेमाल होने लगा था। डेफिनेटली मैं बिल्कुल कहूंगा, देखिए जिस तरीके से अगर मैं 100 मान चलूं तो 100 में जो गिरावट आई है वो लगभग जो है 50% गिरावट आई है। जो भीड़ दिख रही थी वो भीड़ अब नहीं दिख रही है, और इसका एक ही रीजन है कि देखिए एक मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जो चीजें दिखती हैं बाहर वो मीडिया वाले दिखाते हैं, हम हो या कोई भी मीडिया पर्सन हो वो हम दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम है सच को दिखाना, तो हर मीडिया पर्सन सच्चाई दिखाता है। तो जो दिखी वो हम लोगों ने दिखाई, और जब प्रशासन और शासन जो कर रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हुआ है। और जो एजेंसी मालिक है उन्होंने भी कहीं ना कहीं अब जो कालाबाजारी कर रहे थे या करने के प्लान कर रहे थे, उनको भी दिमाग में आ गया कि अगर अब कालाबाजारी होगी तो सीधे सीधे उस पर सख्त कार्रवाई होगी, और जो पॉइंट है गैस कनेक्शन के वो तो ये ही जाएंगे। इसके अलावा और भी तमाम जो विधिक कार्रवाई होगी पुलिस की या शासन की, वो भी देखने को मिलेगी, झेलने को पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी के हिसाब से बंद हुआ। और सबसे बड़ा जो मूल्य रेट है 900 कुछ रुपए है, वो अभी जो गवर्नमेंट का है 900 कुछ रुपए है, एग्जैक्टली नहीं क्लियर, तो वो रेट ही तय है, और उसी रेट पे लोगों को सिलेंडर मुहैया होने लगा है। आज मैं बात करूं तो दो हमारे पड़ोस में थे तो 2 डिलीवरी उनकी बुक थी और वो डिलीवरी उनको आसानी से आई है। तो अब कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा धीमा हुआ है, लेकिन जैसे आपने कहा कि भीड़ अभी भी है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि नए कनेक्शन भी अप्लाई हो रहे हैं, केवाईसी नहीं थे लोगों के। अगर मैं फिर कहूंगा, देखिए केवाईसी का बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि केवाईसी नहीं था, लोग फोन कर देते थे भैया जरा भिजवा दीजिए, तो लोग भिजवा देते। अब प्रॉपर आपको बुक करना पड़ेगा, केवाईसी होगा तभी आपके यहाँ सिलेंडर जाएगा। ये भी गैस के जो पॉइंट है, जो ऑनर है, उनका साफ कहना है कि जो निर्देश है उन निर्देश का पालन हम भी कर रहे हैं और आपको भी करना पड़ेगा। तो एज अ कस्टमर आप भी जाइए, केवाईसी करिए, और केवाईसी के साथ साथ आप गैस बुक करिए। अभी सर्वर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हर जगह ज्यादातर सर्वर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और चूंकि एक बैग जो फोन दिन भर में एजेंसियों के पास 100 फोन जाते थे केवाईसी के लिए बुक करने के लिए, अब वो 10 गुना बढ़ गए, तो सर्वर डेफिनेटली नहीं काम कर पाएगा। तो अब वो धीरे धीरे उसमें भी सुधार आएगा, तो ये माहौल थोड़ा सा ठंडा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, हालात को सुधरना है, क्योंकि हमने सुना था यहाँ की जो एडीएम थी वो भी बोल रही थी कि सर्वर की इश्यूज की वजह से इस तरीके की दिक्कतें हुई हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, परेशान ना हो, सभी को सिलेंडर मिलेगा। लेकिन सही बात है, कई बार हालात इस तरीके से असामान्य हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की अफवाहें बाजार में उड़ जाती हैं। तो जब नमक का स्टॉक खत्म हो सकता है तो सिलेंडर तो बहुत जरूरी चीज है, सभी इस पर निर्भर भी रहते हैं। फिलहाल इंद्रवीर नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशेष हमारे साथ बने हुए सिद्धार्थ नगर से। विशेष कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर बात करें हम सिद्धार्थनगर जिले की, तो कहा गया जो शिक्षा होता है, जो विद्यालय होता है, जो एक मंदिर होता है। और एक मामला भी निकल करके आया कल शाम को, एक जो है बासी नगर पालिका में एक आजाद चौक पे एक विद्यालय है, अंजुमन इस्लाम सरातुल नबी मदरसा, जहां जो है बजरंग दल के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा इस विद्यालय पे आरोप लगाया गया है कि उस विद्यालय में जो बच्चियां पढ़ने आती हैं उनके साथ छेड़छाड़ होता है, उनके साथ दुष्कर्म होता है। एक बार आप वीडियो देख सकते हैं जो उसमें आपको दिया गया है। आप लोग आज इस मदरसे में आए हैं, यहाँ कुछ निरीक्षण कर रहे हैं, क्या है मामला? कई दिन से यहाँ पे पता चल रहा था कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होता है, ये लोग कैमरा बंद कर छेड़छाड़ करते हैं। आज हम घर से जा रहे थे, यहाँ पर आए अंदर तो देखे सारे यहाँ पे कैमरा बंद है हर जगह का, और इनको इनके प्रिंसिपल को बुलाया जा रहा है लेकिन वो आ नहीं रहे। यहाँ पर ब्यौरा मांगा जा रहा है, ब्यौरा भी नहीं दे रहे हैं, किस क्लास में कितने लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या है, कुछ सब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो आप किस हैसियत से किस पद पर हैं, कैसे आए यहाँ आए हैं, किस पद पर हैं आप? ये बजरंग दल के कार्यकर्ता पद्धति के हैं। मेरा नाम राहुल कुमार अग्रहरी है, मैं जिला सह संयोजक हूँ बजरंग दल का। और यहाँ पे हम अज्ञात सूचना हमारे मोहम्मदन भाइयों द्वारा ही मिली है हमें कि यहाँ पे अक्सर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, यहाँ पे अक्सर गलत काम होते हैं। जैसा कि बाबा ने एक खुली वीडियो में मुझे ये बताया है कि मुझे यहाँ पे, मैं जब यहाँ पे गलत के लिए विरोध किया तो मुझे मारा पीटा भी गया। ये 2012 से 2023 तक ये बाबा यहाँ पे उपस्थित रहे, रसोईया में थे। 1000 रुपया महीने पे यहाँ पे सैलरी पे जो भी कुछ इनको मिलता था।
ये यहाँ पे उपस्थित रहते थे। इन्होंने कई ऐसे अपित घटनाओं को देखा अपनी आंखों तहे, जिससे ये मदरसा शर्मसार है। मनमानी चल रहा है, कुछ भी यहाँ प्रिंसिपल टीचर अब मनमानी चलाते हैं। यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ने आती हैं, चाहे वो मोहम्मदन भाइयों की, उन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। उन लोगों से ये लोग बता रहे हैं कि वो जो मास्टर हैं, जो प्रिंसिपल है, वो छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीजी करते हैं। यहाँ पे हम लोगों जो जब ये सूचना प्राप्त हुई तो हम लोगों ने इस मदरसे का अभी जांच किया। उस जांच के दौरान पाया गया कि सारे कैमरों की क्लिप निकाली गई है, सारे कैमरे उल्टा किए गए हैं जिससे कुछ दिखे ना। अच्छा, तो रात में ये बाबा ये भी यहाँ तक बता रहे हैं कि रात में वो कुछ बच्चियों को लेकर के इस मदरसे का प्रिंसिपल और इस मदरसे के जो कुछ अन्य टीचर हैं वो साथ में सोते भी हैं। इसका इन्होंने खुले बाइट पे मुझे वीडियो तक दी हुई है, इसमें इन्होंने कहा है। और जैसा कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के जो भी कोई लोग हैं, उनसे यही चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी सज्ञानता दें, वो अपने बारे में बताएं कि कितने बच्चों को पढ़ाया जाता है, कितने क्लास में कितने बच्चे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, और कैमरे क्यों उल्टे किए गए, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। और मारने का धमकी भी देते हैं, कोई कुछ बोलता है तो मारने की धमकी देते हैं, मारते हैं, मारने की धमकी। तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आने देंगे, चाहे काठू लाश गिर जाएगा, ऐसा भी बोलते हैं, धमकी देते हैं। अब ब्रजेश, ये हमने बाइट सुनी इन दो लोगों की तरफ से, वो साथ में उनके साथ जो आरोप लगाने वाले वो भी मौजूद थे। तो ये सारा वीडियो आ गया है, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है? बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंच गए हैं, तो इन्होंने अगर कोई वीडियो दिया है, इस पर पूरे मामले पर भी कोई पुलिस की तरफ से कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया या फिर कोई कार्रवाई हुई है? देखिए अखंड, इस समय तो भरा लेकिन तो कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई। जिस तरीके से कल जो ये वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद जो वहाँ के प्रबंधक थे उनसे पूछा गया, उनके द्वारा बताया गया कि रमजान के महीने के चलते विद्यालय बंद, हो सकता है किसी शरारती बच्चों के द्वारा जो है कैमरे को पलट दिया गया हो। लेकिन जिस तरीके का मामला जो सामने आ रहा है, इस तरीके का जो व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय से ही जुड़ा हुआ है, वो उसी विद्यालय का काम करता था। उसके द्वारा ये साफ तौर से बताया गया कि यहाँ जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियां आती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होता है। अभी बहरहाल ऐसा कोई पुख्ता वीडियो तो वायरल नहीं हो रहा है, जिस तरीके से वीडियो सामने आया, जिस तरीके से वहाँ बजरंग दल वाले पहुंचे और वहाँ जो है विद्यालय में पहुंच करके, देखिए मान लीजिए किसी एक कमरे का जो है अगर कैमरा उल्टा होता तो समझ में आता, लेकिन अगर सभी कैमरे उल्टे हैं तो कहीं ना कहीं तो इसमें जो है गड़बड़ दिखाई देने का मामला हो सकता है, सामने आ सकता है। बहरहाल सब कोई जो है पक्का सबूत तो नहीं हो पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लगातार इस पे आरोप प्रत्यारोप जो है जारी है। तो ब्रिजेश, इतनी बड़ी बात है और कैमरा की ऐसी बात करें जैसे लग रहा है बच्चे यार कैमरा अगर उल्टा भी कर दें, उसको घुमा दें, तो वहां पर कुछ लोगों के सारे कैमरे घुमा दिए, वो बता रहे क्लिप भी निकाल दी गई। लेकिन अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो कम से कम पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई उनके पास क्या सूचना नहीं मिली है। वहां पर किसी तरीके के हालात बिगड़ भी तो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोग वहां पर पहुंच जाए। तो अभी हमने देखा भी कि किस तरीके से बदायूं में 2 अधिकारियों की हत्या हो गई, पुलिस को कंप्लेन भी की गई थी 4 फरवरी को, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हौसले इतने बुलंद होते हैं अपराधियों के कि उन्होंने इस तरीके का कदम उठा लिया। तो क्या इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान है, कोई प्रतिक्रिया या कोई कार्रवाई की बात कुछ भी आया है, कुछ भी किया उन्होंने? नहीं, अखंड अभी इस बारे में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्योंकि भी किसी भी तरफ से कोई जो शिकायती पत्र दिया नहीं गया है। कल जो विद्यालय के प्रबंधक से जब उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा मैं पहले अपनी कमेटी जो है सबसे मिल करके बात करेंगे, इसके बावजूद हम नहीं होगा तो बजरंग दल वालों के ऊपर जो है कार्रवाई करने के लिए शिकायती पत्र देंगे। फिर भी अभी तक बहरहाल इस मामले में आगे कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। अब देखना यह है कि इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ती है या फिर वही ठप होती है, ये तो सोचने वाली बात है। अब बिल्कुल गंभीर आरोप हैं और जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में बड़े हैं। पुलिस को और अगर कुछ चीजें गलत हैं तो उसको उन लोगों के खिलाफ गलत कार्रवाई करनी चाहिए जो गलत कर रहे हैं, और अगर कोई झूठा आरोप किसी पर लगा रहा है तो उसको भी देखते हुए पुलिस को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी स्थिति ना पैदा होने दे कि जो कल की डेट में और भी ज्यादा माहौल को खराब कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से काशीराम जयंती को लेकर के पूरे प्रदेश में एक अलग ही राजनीति का माहौल दिखाई दे रहा है। पहले काशीराम जयंती पर बसपा ही बड़ा कार्यक्रम करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो तमाम अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं दलितों को साधने के लिए इस दिन
विशेष तौर पर एक बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें बसपा की तो बहुत बड़ा एक आयोजन होता है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो इसे पीडीए दिवस के रूप में मनाने जा रही है और पीडीए दिवस के रूप में जो जितने भी जिले हैं वहां पर उनके कार्यालय पर इस तरीके का ये पीडीए दिवस के रूप में काशीराम जयंती मनाई जाएगी। कहीं ना कहीं इसका जो मेन और मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किस तरीके से दलितों को अपने खाते में वापस लाया जाए, क्योंकि अगर इनको जब तक हम नहीं साधेंगे या ये हमारे साथ नहीं आएंगे, इन तमाम राजनीतिक दलों का मानना है, तब तक जीत मुश्किल है और जो यूपी की कुर्सी है वो मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दलितों के वोट बैंक पर अब ना सिर्फ बीएसपी की नजर है, ना सिर्फ समाजवादी पार्टी की नजर है, बल्कि अब कांग्रेस एक कदम आगे निकल करके इस दलित वोट बैंक के लिए रोज नई नई रणनीति अपना रही है। उसे लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उसे दलितों का समर्थन प्राप्त हुआ वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर ही नहीं साबित हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उखाड़ फेंकने जैसा प्लान था। और आने वाले 2027 के चुनाव में अगर दलित उनके साथ जाते हैं तो ना सिर्फ जो उनकी खोई हुई जमीन है वो वापस आ सकती है, बल्कि सत्ता पर वो काबिज भी हो सकते हैं, ऐसा मानना है कांग्रेस का। और इसी के लिए आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आने वाले हैं। यहां पर एक कार्यक्रम किया जाएगा जो दलितों से जुड़ा हुआ है, सामाजिक समरसता कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है, जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। 1 बजे के करीब वहां पर पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वहां पर ही कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर आम लोगों की मनाही है, आम लोग वहां नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस कार्यक्रम के तहत दलितों को साधने के लिए तमाम प्रयास कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। और जो प्रकोष्ठ है उनके, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, जो भी हो, उन सभी के नेता वहां पर हैं, माइनॉरिटी के भी नेता हैं। कांग्रेस ये जानती है कि 2027 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए किसी भी प्रकार से दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करना ही होगा अगर उन्हें 2027 का चुनाव तैयार या 2027 के चुनाव में उनको जीत हासिल करनी है या फिर अपनी मजबूत पकड़ दिखानी है। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम तरीके योजनाएं लगातार दिखाई दे रही हैं, एक के बाद एक। वो बसपा के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से दलितों के लिए मैदान में उतर आई है और एक एक करके नई रणनीति के तहत, क्योंकि 2027 के चुनाव में किस तरीके से मजबूती हासिल की जाए, किस तरीके से वो एक दलितों के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार कर पाए जिससे कहीं ना कहीं उनके साथ दलित जुड़ जाए, इसी के लिए तमाम ये योजना पर काम इस वक्त कांग्रेस कर रही है। और इसी के तहत आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर 4000 लोग के करीब पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं जो काशीराम जयंती है उससे संबंधित भी चीजें यहाँ पर डिसाइड और निर्धारित और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं उस पर भी फोकस किया जाएगा। हमारे साथ एसपी सिंह बने हुए सुल्तानपुर से। एसपी, कौन सी बड़ी खबर? सुल्तानपुर जनपद में अखंड आपको बताते चले, गैस एजेंसियों पे एक समझिए एडवाइजरी सरकार द्वारा भी जारी की जाती है, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि हमारी सिलेंडर की आपूर्ति पूरा है, लेकिन उसके उपरांत भी कई एजेंसियों पे ऐसे लाइन लगी रहती है। सुबह से लोग लाइन में लगे रहते हैं और पूछने में ये पता लगता है कि कहीं भैया सिलेंडर खत्म ना हो जाए। कुछ लोग तो अभी कल की ही लाइन में दिखे, आज सुबह हमने फिर दौड़ा किया तो फिर वो लाइन में लगे थे। तुमसे पूछा गया कि भैया गैस किसे आप फिर क्यों लाइन में लगे? कहीं भैया युद्ध चल रहा है, कहीं इसके चलते जो है हमको खामियाजा न भुगतना पड़े, लकड़ी पे खाना बना। कहीं लकड़ी पे खाना बनाना तो बहुत आम आदमी का नहीं, इंडक्शन है। और भारत सरकार की एडवाइजरी भी जारी हो रही है कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल की पूर्ति हमारे पास आपूर्ति पूरी है, लेकिन तब भी आप लोग परेशान हैं। तो ऐसा सुल्तानपुर जनपद में सभी जितनी, चाहे एचपी की गैस एजेंसी हो, चाहे भारत की हो, चाहे इंडियन की हो, सब पे लगातार लाइन को लगातार लंबी कतारी लाइनें, सब धूप में लगाए हुए एक लाइन से सिलेंडर के लिए परेशान नजर आए। एसपी सिंह, सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे साथ इंद्रवीर भी जुड़े हुए थे और हमने लखनऊ में भी देखा है कि कुछ हालात सामान्य हुए हैं और लाइनें बहुत कम हो चली हैं। सुल्तानपुर, क्योंकि लखनऊ के भी डीएम सड़क पर थे, उन्होंने निरीक्षण किया। रायबरेली में भी आपने सुना डीएम किस तरीके से आप बात करते हुए और बताते हुए नजर आ रही हैं, वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। क्या सुल्तानपुर में जमीन पे हकीकत कुछ और है, ग्राउंड कुछ और रिपोर्ट और कुछ कहती है, अधिकारी कुछ और कहते हैं, या फिर कि हालात सामान्य है, कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि जब प्रशासन की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है
कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, परेशान ना होइए, तो लोग इतने परेशान क्यों हैं? या फिर गैस एजेंसी वाले उनको जवाब नहीं दे रहे, उनको सिलेंडर नहीं पहुंचा रहे? आखिरकार वजह क्या है कि इस तरीके के हालात बने हुए हैं अभी भी? गैस एजेंसी संचालक भी कहना है कि हम लगातार सबको एडवाइज कर रहे हैं। वहीं जिला पूर्ति निरीक्षक जीवीएस मौर्य का भी हर जगह दौरा हो रहा है और पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी, सभी अधिकारी करीब नोडल बना करके फील्ड में दौड़ रहे हैं। लेकिन जनता ऐसी है कि सब वही है कि हमें सिलेंडर न खत्म हो जाए, गैस न खत्म हो जाए, इसी को उसमें सब भ्रमित होकर के और कुछ अफवाह भी फैली हुई है कि स्टॉक खत्म हो जाएगा गैस और पेट्रोल का। नहीं तो एसपी सिंह, अभी अगर आपने ग्राउंड पे रिपोर्ट की, उसका जायजा लिया, तो क्या हकीकत क्या है? क्या लोगों को आसानी से सुल्तानपुर में सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहे हैं? अब ये तो अलग चीज है कि ये लोग चाहते हैं कि हम अभी हमने देखा भी कि हापुड़ में किस तरीके से एक ही घर में कितनी बड़ी तादाद में सिलेंडर, एक घर में देखिए एक नेता थे रेहान जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने अपने घर में स्टॉक कर रखा था, चाहे जमाखोरी थी, कालाबाजारी थी या फिर भविष्य की चिंता थी, जो भी था। लेकिन कहीं ना कहीं जो भयभीत करने वाला माहौल है, भय पैदा करने वाला माहौल है, लोगों के मन में शंका है कि कहीं स्टॉक ना खत्म हो जाए, हम घर में ज्यादा से ज्यादा भर के रख लें। स्थिति क्या है? क्या जो लोग बुक कर रहे हैं उनको इजिली मिल पा रहा है अभी भी, कि लोग जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, लोग खुद परेशान हैं और ज्यादा से ज्यादा घर में अपने सिलेंडर रखना चाहते हैं स्टॉक करके? सिलेंडर की आपूर्ति पूरी है, सब जगह मिल रहा है सिलेंडर, लेकिन जहां उसकी कैपेसिटी है कि सिलेंडर बुक करने की प्रक्रिया है, फिर गोदाम से निकालने की प्रक्रिया है, तो उसमें अगर अब कहीं आपकी व्यवस्थाएं 50 आदमी को हो इकट्ठा, आप 400 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, 200 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, तो थोड़ी अवस्थाएं तो होती ही हैं। अब लंबी लाइन में लगे हुए हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उनका संचालक का कहना है कि आप भैया बुक करवाइए, आसानी से आपका सिलेंडर आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा कई जगह हो भी रहा है, एचपीए, इंडियन और भारत की गाड़ियां लगातार रोड पे दौड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है हैरान परेशान होकर के और कुछ भ्रामक खबरों की वजह से, जबकि पुलिस अधीक्षक का कल भी एक एडवाइजरी जारी हुई कि अगर ऐसे भ्रामक सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐसी सूचनाएं दी जा रही हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर बार बार प्रशासन कह रहा है, गैस एजेंसी कह रही है, अगर उपलब्ध है तो तभी कह रही है, सरकार भी कह रही है कि हमारे पास उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में स्टॉक सॉरी माफ कीजिएगा तो फिर लोग इतना पैनिक क्यों है, परेशान क्यों है? ये एक बड़ी सोचनीय विषय है। लेकिन लोगों को प्रशासन की अपील पर ध्यान देना चाहिए और उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशासन कुछ कह रहा है तो उसके पास कोई ना कोई जो भी आधार होगा उसी आधार पे ही कह रहा है, तो आप लोग को मानना पड़ेगा। और तमाम जगहों पर वो लाइनें साफ तौर पे खत्म होती हुई दिखाई भी दे रही है। एसपी सिंह, इस पर नजर बनाए रखिएगा, अगर कोई अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की अफवाहों की वजह से कहीं ना कहीं बाजार में लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और प्रशासन के साथ साथ जो तमाम जो एजेंसीज हैं वो भी लोगों को समझाने के लिए तमाम जो प्रयास है वो कर रहे हैं और लोगों को अब जो गैस की किल्लत, जो परेशानी है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी लेकिन अपडेट बनाए रखिएगा, जो भी आती है आपके पास खबर उसको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। आज अलविदा की नमाज है और इस अलविदा की नमाज को लेकर के जो राजधानी की पुलिस है उसने अलग तरीके की एडवाइजरी भी जारी की और साथ ही साथ पूरी नजर बनाए हुए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। टीले वाली मस्जिद में भी नमाज पढ़ी जाएगी और वहां के लेकर के जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्सन है, और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से निपटने, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल वहां पर मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं आज अलविदा की नमाज है, बड़ी तादाद में वहां पर जो नमाजी हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। इसको लेकर के पूरी तरीके से राजधानी लखनऊ की पुलिस मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।